बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी सहरी तैयार हो चुकी है और यकीन माने मैंने अभी थोड़ा ट्राई किया है, ये बहुत मज़े का है और ये मैं आज पूरा मैं ही खाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताएं आप सोबिया कि बात हो रही है लालच और हिर्स पे, तो कभी आपको होती है हिर्स या लालच ये ज़्यादा पैसे मिल जाएं, अम्मी ज़्यादा मुझे दे दें, कुछ कभी होता है ऐसा? हर इंसान को होता है वैसे तो? नहीं, कभी नहीं होता। ये ऑन एयर वाली बातें हैं या ये हकीकी बात है? हकीकी बात है। कभी भी जैसे अगर कोई होता है ना, कोई बाहर जाता है फैमिली मेम्बर और हम फ़ोन करके बोलते हैं ये भी लाना, वो भी लाना, ये भी लाना। इन माई लाइफ लाइक जितनी भी मेरे अब्बू बाहर ही रहे पर वो हमेशा उनको एक बार भी याद नहीं होगा कि मैंने उनसे खुद से चीज़ मंगवाई थी। हाँ। कभी भी नहीं। ये जी मुझे पता है वो लेकर आएंगे खुद ही, जितना लेकर आएंगे खुद ही लेकर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बच्ची है और ये बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, इसकी बातें भी अच्छी होती हैं और अल्लाह इसके नसीब भी अच्छे करे। और मैं आपको बताऊं कि आज हमारी निशिस्त पे जैसे कि डॉक्टर आमना मौजूद है, तो आपको याद होगा कि जब डॉक्टर आमना पिछले साल हमारी निशिस्त में आई थी तो ये एज डॉक्टर आई थी और अभी भी ये डॉक्टर ही है माशाल्लाह, लेकिन इनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है। तो फिर हमने जब 27वीं शब का प्रोग्राम किया था, इस दफ़ा तो हम उस तरह निशिस्त नहीं लगा पाए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था, तो हमने आमना से दरख्वास्त की थी कि आप नाते शरीफ सुनाएं। तो आमना आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ी सी हमें कुछ चंद अशार प्लीज़। आज की मुनासबत से मैं आज की मुनासबत से मैं जो है ना वो आपको कुछ दुआओं के साथ, क्योंकि आज कोविड-19 का वबा चल रही है और वहाँ नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि आमीन करें और यहाँ पे हम सब जो हैं वो रमज़ान शरीफ के हिसाब से भी और वबा के हिसाब से भी शायद किसी की दुआ लग जाए और अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और ये वबा सबके साथ जो है वो ख़त्म हो जाए। आमीन आमीन। करम मांगती हो अता मांगती हो इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने रहीमी का सदका। न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, दुआ
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने क्या प्रैक्टिस चल रही थी आपकी, एक साल में आपने और प्रैक्टिस की है? नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं, बस दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन आमीन। और माशाल्लाह मैंने देखा कि पिछले साल से और ज़्यादा आपकी आवाज़ में जो है वो खूबसूरती भी आई है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी दे। फरजाना आपकी जानिब आऊँगा। हमने उस वक्त बात हो रही थी कि सैलरी कम होती है, इस वजह से शायद हो जाता है, लेकिन बहरहाल हमने इसको डिसाइड किया कि करना तो नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल से स्कूल्स कॉलेजेस में कोई ऐसे लेक्चर्स होने चाहिए, कुछ ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए जिसमें बच्चों को इस हवाले से भी तरबियत दी जाए। हम साइंस के ऊपर लेक्चर कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों पर लेक्चर कर रहे होते हैं, आप नहीं समझती कि इसकी भी क्लासेस होनी चाहिए जिसको हम कहें तरबियत की क्लासेस, जिसमें बच्चों को बताएं कि बेटा लालच जो है इसका मसला ये पता सबको है, अमल कराने के लिए मेरे ख्याल से असातिज़ा बेस्ट सोर्स है। क्या कहती हैं? यार सेमिनार्स तो होते हैं इन्हीं मॉरल वैल्यूज़ पे और बाकी ज़िंदगी को गुजारने के तरीक़ों पे, सलीक़ों पे। इसके अलावा लेक्चर्स हम लोग ये भी करते हैं कि हर टीचर या उस्ताद जो है वो अपने बच्चों को जो रस्मी एजुकेशन है उसको देने से पहले 2-3 मिनट या 5 मिनट ज़रूर क्लास में स्टार्टिंग में, क्योंकि हम स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं ना, तो हम लोग ज़रूर बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा ये सही है या ये गलत है, और बातों बातों में, मतलब बच्चे को अगर आप ये कहेंगे कि ये करो तो वो नहीं इतना करता, उसको इस तरीके से कहें कि उसको ये ना लगे कि उससे बुरा कहा जा रहा है, बल्कि उसको एक दूसरे तरीके से कि किसी और की मिसाल देके। तो हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी बिरादरी के बाकी लोग भी इसको करें। बिल्कुल जी, जो अच्छे टीचर्स हैं वो बिल्कुल आज भी मौजूद हैं, और बहुत आज भी हम देखते हैं कि बच्चों को बड़ा लेके चलते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ज़ाहिर हो तो हर फील्ड में होता है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ, चाहे आप मैथ्स पढ़ाते हैं, चाहे आप साइंस पढ़ाते हैं, एनीथिंग एल्स, उसमें अगर आप इस चीज़ को भी जोड़ लेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। आपने मुझे बताएं कि एक बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ लोगों में, सेल्फ मेडिकेशन। हर कोई डॉक्टर है, कहते हैं जी कराची में जाओ ना, कराची में क्या पाकिस्तान में हर कोई डॉक्टर है। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि अगर एक गाड़ी साफ कर रहा होगा ना बंदा, उससे बोले यार मेरे दर्द है, तो आपको दवा का नाम बता देगा, बोलेगा ये ले लो। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन होती है कितनी नुकसानदेह होती है। और जो हमारे यहाँ केमिस्ट साहब भी हैं वो भी डॉक्टर है, उनसे भी आप जाके बोले जी मैदे में दर्द है, कमर में दर्द है, वो आपको खुद ही दवा दे देते हैं। पाकिस्तान में ये मसला है कि जी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखते। कितना नुकसानदेह? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। आपको पता है एक दवाई का जो है ना वो काफ़ी वो होता है कि एक दवा अगर पेट के दर्द की है तो उसका एक और वो है कि वो आपके बेबी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो उसका सिर्फ एक ही स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो काफ़ी जगहों पे ऐसा देखा भी गया, बल्कि एक रूल बना लेना चाहिए कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में जाएं तो मेडिसिन आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल ही नहीं सकती है। तो ऐसा रूल्स होने चाहिए, ये गलत काम है और इससे नुकसान हो सकता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बड़ा मैं देखता हूँ कि फैलती जा रही है, और ये अभी से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ चल रही है कि आप जाए डॉक्टर के, अभी भी ट्राई कर लें, ड्रग इंस्पेक्टर बने में, लेकिन पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो कब पकड़ेंगे जाके। और ये चीज़ है कि आप जाए नींद की दवाएं ले लें, आप जाके कोई भी दवा मांगे वो आपको दे देते हैं, सिर्फ आप उनको दर्द बताएं इधर हो रहा है। कुछ बेचारे अच्छे हैं वो बोल देते हैं कि जी डॉक्टर को भी दिखा लेना लेकिन दवा ले जाओ। तो इस चीज़ को बिल्कुल रोकना चाहिए। मोहसिन भाई, बात हो रही है कि जी अपने अंदर से लालच ख़त्म करनी है, बात हो रही है हिर्स ख़त्म करनी है, कैसे ख़त्म की जाए? कोई इसकी दुआ है कि हम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, हमारे दिल में आए कि नहीं करनी, कुछ है ऐसा? देखिए दुआ तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी हैं जाहिर सी बात है, लेकिन मैं इसको आप अगर इस तरीके देखें, असल चीज़ है तलब का। तलब से मुराद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 शख्स आए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह हमें फ़लाँ इलाके का हाकिम बना दे। तो हुजूर ने मना फरमा दिया, फरमाया कि जो तलब चाहता है, खुद नुमाई चाहता है और हरीस हो कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती। असल में हालत ये है कि हम लालच में इतने बढ़ गए हैं कि हमारी तलब भी कितना इतनी बढ़ गई है कि हम वो चाहते हैं हमें वो चीज़ हासिल कर मिल जाए, बस मिल जाए किसी तरह। तो अब क्या होता है कि हम खुशामदी भी हो जाते हैं, हम आगे बढ़ के भी कह देते हैं। तो सबसे अहम बात ये कि इंसान तलब ना करे। और फिर कहे कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो मैं आपको सोच के ये आयत जो है ना ये याद कर ले कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले ना तुम अल्लाह का चर्चा करो। इससे क्या मुराद है? नेमतें हज़ारों हैं, फिर मैं ऐसा बोलूँ, लेकिन इंसान उन नेमतों को देखता नहीं है, वो फिर वही आप वाली बात के ऊपर की नेमतों को देखता है। आपको मालूम है सबसे पहला कत्ल जो हुआ, काबिल ने जो हाबिल को किया था, उसका क्या मकसद था? वही लालच थी कि वो लालच में उसने कत्ल किया एक इंसान का। और यकीन माने यही लालच
इंसान को क्या क्या करवा देती है। आपने नहीं देखा कि इंसान कत्ल भी कर देता है, इंसान हराम कमा भी लेता है, बाद में पछताता है। और बाद में तो फिर यही हुआ कि काबिल बाद में पछताता है, ये मैंने क्या कर दिया। तो हालाती वाकयात यही बता रहे हैं कि जो इंसान तलब करता है, जो लालच करता है, फिर लालच में इंसान ये नहीं देखता, तमीज नहीं रहती अच्छे बुरे की। तो सबसे पहली बात जो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि इंसान जो नेमत मिली उसमें शुक्र अदा करे। दूसरी बात कि लालच कितना करेगा। मिसाल इंसान को 70 साल जीना है, 100 साल जीना है, वो जो दुनियावी यानी उखरवी जिंदगी है उसके लिए कोई अमल हमने किया है क्या? हम उसकी तरफ सोचते हैं क्या? हमने उसके लिए कोई ज़्यादा इबादतें की क्या? हमने उसके लिए कोई ज़्यादा रियाजतें की है? ये हम नहीं सोच रहे थे। हमारा, मैं फिर आपको मिसाल देता हूँ। एक शख्स से मुलाकात हुई मेरी, उसने कहा मेरे वालिद के लिए दुआ करें। ये बात सुनिएगा। फरमाया क्यों, क्या हो गया? मेरे वालिद, हमारा इतना बड़ा घर था, हमारे वालिद ने मैचिंग के पर्दे लगाए, कारपेट बिछाया, हम अभी इस घर में शिफ्ट नहीं हुए, सब कुछ तैयार हो गया। जब शिफ्ट करने की बारी आई तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मालूम क्या चला, इंसान कोशिश करता है कि मैं ये करा लूँ, ये बना लूँ, ये, लेकिन उसको खुद नहीं पता कि दुनिया में कल और आज वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बस वही बात आ गई, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये बात तो होती है बिल्कुल जी, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। और हमारे यहाँ एक मसला ये होता है कि जब हम छोटे थे तो हमें लालच के ऊपर ये मिसालें मिलती थी। एक आदमी था, उसकी मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी, एंड में उसने लालच में सारे काट दिए और मुर्गी से कुछ नहीं निकला। अब क्या मिसालें आएंगी? अब जो हमारे बच्चे हैं जो कार्टून से बाहर नहीं आते, टैब पे बैठे हैं, उन्हें मिसालें बताओ, हंसेंगे हम पे। तो अब कुछ नई इन्वेंशन आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि बच्चों को अब कुछ नई इन्वेंशन, हम बड़ा ये होते, हाँ एक मुर्गी होती है, वो एक अंडा देती है, हम चेक करते रहते थे हमारी मुर्गी ने दिया नहीं दिया। लेकिन अब जो बच्चे, अब जो एडवांस दौर आ गया, इसमें मैंने चीजें देखना बंद हो गई है। इस तरह के ड्रामे भी नहीं बन रहे, इस तरह के वाकयात भी नहीं बन रहे। बच्चे को ये अगर मैं मुर्गी वाली मिसाल दूंगा, वो हंसेगा, बोलेगा यार अब तो बड़े हो जाए। आमना, आप समझती हैं कि अब कुछ नई इन्वेंट करना चाहिए? मुर्गी वाली तो आपने भी सुनी होगी, तो एक आदमी था, उसका एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, उसने सोचा कि मैं सारे अंडे एक ही दफा निकाल लूं। सुनिए आपने? हाँ, ये तो बहुत पुरानी बात अब ये है। पुरानी हो गई। अब बच्चों को नया क्या दें हम? लालच के बारे में, लालच में आप समझती हैं कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए, इन्वेंट होनी चाहिए? एग्जैक्टली बहुत, अब तो बच्चे हमसे बहुत आगे बढ़ गए हैं। बच्चे अब ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि बिल्कुल नई नई कहानियां बताते हैं। बल्कि बच्चों के सामने अगर कोई बात करे तो बच्चे उठ के चले जाते हैं। बच्चों की कहानियां दूसरी हो गई हैं, बच्चों की देखे ना कंप्यूटराइज चीज़ें आ गई हैं, बच्चों की गेम्स दूसरी हो गई हैं। बच्चों को आज, अब अगर कोविड-19 की बात करते हैं तो जो बच्चों की जो इंगेजमेंट्स हैं वो दूसरी हो गई हैं, बच्चों की बातें दूसरी हो गई हैं, बच्चों को इंगेज करना मुश्किल हो गया है बहुत। उनकी, जैसे कहते हैं कि उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए क्या चीज़ें करें, उनको कौन सी चीज़ें नहीं बताएं, कौन सी चीज़ें दूसरी करें कि स्ट्रेस से निकलें। आजकल बच्चा कहता था मुझसे बात नहीं करो, बहुत टेंशन में हूँ। फरजाना, आप क्या समझती हैं कि अब कुछ नया आना चाहिए? हमने तो ये उस पर यकीन कर लिया था कि मुर्गी वाली बात पे, और हमने कहा हाँ भाई लालच बुरी बला है। अब हम बच्चों को कुछ नया बताएं, क्योंकि अब तो बड़े फास्ट बच्चे हैं, इनको किस तरह मोटिवेट करेंगे बेटा ये गलत है, ये लालच है। वो गेम्स भी ऐसे खेल रहे हैं कि जी ट्रेजर लेने जाना है तो वो 100 को मारते हुए जाएंगे तो उन्हें खजाने का डब्बा मिलेगा। गेम्स भी क्या बना रहे हैं, 100 को मार दो उस ट्रेजर को लेने के लिए। अच्छा, इसमें देखें, बच्चों को नेचर से करीब करना होगा। बच्चे जो सारा दिन एक बेजान चीज़ के सामने, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो वो उसी को अपनी दुनिया समझते हैं। उस दुनिया से निकालना होगा। उनकी टाइमिंग सेट करें उनको। जैसे मैं सारा दिन साइकिल चलाती थी, हम लोग की जनरेशन में साइकिल चलाना, स्पोर्ट्स में ज़्यादा बच्चे होते, तो बच्चों को बाहर निकालें, उनको स्पोर्ट्स में लाएं, उनको मतलब ये जो नेचुरल ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है इसकी तरफ लेके आएँ ताकि वो निकलें। क्योंकि अब बच्चा, मैं कहती हूँ 24 घंटे बैठ सकता है, ये नहीं करने देना। तो बच्चे का एक तो टाइम टेबल बनाए, दूसरा उसको इस चीज़ से, अगर वो उसको आदत हो चुकी है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना गैर महसूस तरीके से वापस लेके आए। एक और चीज़ ये कि बुक रीडिंग आजकल बच्चों में नहीं है। बहुत समझदार जो पेरेंट्स हैं, जो आगे की सोचते हैं या जिनको खुद अच्छा माहौल मिला, तो वो बच्चों की बुक रीडिंग की आदत, उनके बच्चे, आजकल के बच्चे बुक रीडिंग करते हैं, अच्छे स्कूल्स में। तो इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है ना वो पंक्चुअलिटी से, डिसिप्लिन से, घर के माहौल से। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे भी वही सवाल करूंगा कि ये जो हमारे यहाँ आजकल गेम्स भी ऐसे आ गए कि बच्चे को बचपन से सिखाया जा रहा है कि बेटा पहले 100 को मारते हुए जाना, फिर तुम्हें खजाने का डब्बा मिलेगा, ये कितना नुकसान है? देखिए, फिर मैं आपसे कोई बिल्कुल क्यों नहीं नुकसान दे, इससे तो ये है कि हमारे
ज़हनी खलफशार और नफसियाती मामला चाहे बच्चे के बड़े के सबके बर्बाद हो रहे हैं। देखिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि अल्लाह उसके रसूल ने हमें एक कायदा दे दिया कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे यहाँ पहले इस्लाफ या हमारे वालिदैन क्या करते थे, कुरान और सुन्नत की कुछ ऐसे वाक़यात बयान करते थे जिससे हमारे बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा होता। हम क्या करते हैं आज आप देखें, क्या हमारे अंबिया के किस्से नहीं है, क्या हमारे सालिन के किस्से नहीं है? यकीन माने हर किस वाक़े के अंदर ऐसी नसीहत है, चाहे लालच के हवाले से हो चाहे झूठ के हवाले से हो। असल में हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया है। अगर आज आप चाहते हैं आपके बच्चे नसीहत, आप देखें कुरान तो कहते हैं ना ऐसी नसीहत कि हुदल्ली नास है कि जब आप उसे पढ़ेंगे उसके वाक़या सुनाएंगे तो इंसानों को हिदायत मिल रही है तो बच्चों को भी नहीं मिलेगी मेरे भाई। असल बात ही ये कि ये जो कुरान और हदीस है ना, मैं कहता हूँ रोज़ाना थोड़ा थोड़ा एक आयत या एक हदीस जो आप समझते हैं कि आज के माशरे में तरबियत के हवाले से बनने का झूठ है, उसके हवाले से कोई 10 वाक़यात आप इनको तो बयान करें, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे आपके बच्चे के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक बड़ी अच्छी मुझे लगी और यहाँ पर मैं उन तमाम ड्रामा डायरेक्टर से दरखास्त करूंगा, और मेरा भी ज़ाहिर एक टीम है वो डायरेक्शन करती है, मे भी मैं ये काम शुरू करूँ। अभी मेरे जहन में आई कि जो सच्चे वाक़यात हैं जो हमारे पास कुरान में मौजूद हैं, हमारे पास और जगहों पे मौजूद हैं, उन वाक़यात के ऊपर बनाकर हम बच्चों को प्रेजेंट करें। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे प्रैंक्स बहुत देख लेते हैं, ये सब देख लेते हैं। अगर हम उन्हें पॉजिटिव चीज दिखाएंगे, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे प्रैंक्स देख रहे हैं या फिर पबजी खेल रहे हैं, उन बच्चों को अब वो चीज दिखाने की जरूरत है कि ये सच्ची बात है। आप ये देख रहे हो तो झूठ पे मबनी है, ये गेम एक झूठ पे मबनी है या ये और चीजें झूठ पे मबनी है, लेकिन जो सच्ची चीज है, जो सच्चे वाक़यात है जिनको कोई ठुकरा नहीं सकता, उनके ऊपर आपको ड्रामाटाइज करना चाहिए और उस चीज को जो है आगे दिखाना चाहिए ताकि हमारे माशरे में एक सुधार हो। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारी नशरियात का वक्त इस वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।